खड़े हो जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ टेक योर सीट। प्यारे स्टूडेंट, कल मैंने आपको टेस्ट याद करने का बोला था, जिसका मजमून था मेरे प्यारे दादा दादी जान। आप सबने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लेख लिखना है। ये लेख 150 से 200 शब्द तक होना चाहिए। इसमें आप वो सब लिख सकते हैं जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते और महसूस करते हो। कोशिश करना जो भी आपने लिखा हो ना कि किताब से रटा हुआ हो। तो आप सब तैयार हो? तो आपका समय शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट राइटिंग। Stop writing. ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सबने बहुत अच्छा लिखा होगा। इसका नतीजा मैं कल बताऊंगा। मैं कम इन सर। यस कम इन। यार, मुझको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए मिस्टर उस्मान, क्या बात है? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। सर, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने आज 7 क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया था, जिसका मजमून था मेरे प्यारे दादा दादी जान। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन जब मैंने मुजाहिद का टेस्ट चेक करा तो मैं दंग रह गया। टेल मी व्हाट हैपन। सर, आप खुद ही चेक कर लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं 7 क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती हैं। मेरे दादाजी मुझे मेरे पापा के बचपन के शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरी तरह बहुत शरारती थे और मेरे दादाजी मेरे पापा को बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर मेले में ले जाया करते थे और जब कभी खेलते खेलते मेरे पापा गिर जाते तो मेरे दादाजी उन्हें गोद में लेकर प्यार करते तो वो चुप हो जाते। लेकिन आज जब मेरे दादाजी को एक सहारा चाहिए तो मेरे पापा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं और मेरी माँ कहती है कि जब ये बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे तब मुझे चैन मिलेगा। और मेरी माँ ना ही मेरे दादा दादी को खाना देती है और ना ही दवाइयाँ देती है। और मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी से नहीं मिला हूँ क्योंकि मेरा उनसे मिलना मना है। मेरे मम्मी पापा को उनसे मिलना पसंद नहीं। वो कहते हैं कि मेरे दादा दादी बहुत पुराने ख्याल के लोग हैं। अगर मैं उनके साथ रहूँगा तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा और मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। इस बारे में हमें मुजाहिद से बात करनी चाहिए। रेबर। यस सर। 7 क्लास में से मुजाहिद को बुला कर लाओ। यस सर। मुजाहिद प्रिंसिपल सर इज कॉल्ड यू इन ऑफिस। हेलो मुजाहिद बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। कम ऑन, मेरे पास आओ। जो तुमने इस टेस्ट में लिखा है क्या वो सब सच है? यस सर, वो सच है क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब तुम अपने दादा दादी से ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाओगे। मेरा वादा है तुमसे। अब तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ो। मिस्टर उस्मान, आप ऐसा कीजिए कि अभी के अभी मुजाहिद के पापा को फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि प्रिंसिपल साहब आपसे मिलना चाहते हैं।
हेलो, मैं मुजाहिद का क्लास टीचर बात कर रहा हूँ। हेलो, कौन? हेलो, मैं मुजाहिद का क्लास टीचर बात कर रहा हूँ। आप मुजाहिद के पापा हैं ना? जी हाँ, आप कौन? मैं मुजाहिद का क्लास टीचर। कहिए सर, कोई चिंता की बात है? सर, आप प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं छुट्टी होने से पहले पहले स्कूल में पहुंच जाऊंगा। यस सर। आइए मिस्टर आशिम, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कहिए क्या बात है, आपने हमें बुलाया? हाँ, आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। कहिए सर, क्या बात है? क्या बात है? मुजाहिद ने कोई स्कूल में शरारत की है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारी स्कूल में एक नया नियम बना है जिसके बारे में आपसे बात करना ज़रूरी था। आप अपने बच्चे से हिंदी या मराठी में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल मीडियम का बच्चा है। अगर आप उससे इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में बात करेंगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। सर, हमें तो इंग्लिश नहीं आती क्योंकि हम एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं और हमने कभी इंग्लिश में बात नहीं की। ये तो मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप कोशिश करेंगे तो थोड़े ही दिन में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन तब तक आप अपने बच्चे से बात नहीं करेंगे। रूल इक्वल फॉर अस। सर, हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए हमने अपने बच्चे को एक इंग्लिश स्कूल में दाखिल करवाया है कि वो हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके और ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सके। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चे से बात बंद कर दे सिर्फ इसलिए कि हमें इंग्लिश नहीं आती। ये तो गलत बात है सर, आखिर वो हमारा ही खून है, हम बिल्कुल पैदा किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर माँ बाप यही चाहता है कि उनका बच्चा आगे निकल जाए और वो कामयाब हो जाए। हर पीढ़ी का अंतर है कि सोच परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। क्या मतलब समझाए सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या आप मानते हैं कि आप और आपके बच्चे की सोच और सोचने के तरीके में फर्क है? जी हाँ सर, बिल्कुल। हम जो सुविधाएं हमारे बच्चों को दे रहे हैं तो वो सुविधाएं हमारे टाइम में नहीं थी। एक सवाल और मिस्टर आसिम, जो सुविधा आपके टाइम पे थी क्या वो आपके पापा के टाइम पे थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। एक आधी स्कूल भी हुआ करती तो कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं जाता था। यही बात समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है मिस्टर आसिम। क्या मतलब? साफ साफ समझाए सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कि आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं हुआ करती थी और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हुआ नहीं करती थी। वो रेडियो का ज़माना था मिस्टर आसिम। आपके पढ़े हुए टीवी, लैंडलाइन जैसी सुविधा इंटरनेट पे आ चुकी थी। आज सबके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी हाईटेक टेक्नोलॉजी मौजूद है। सर्व भाषा में कहे तो हाईटेक टेक्नोलॉजी ने इंसान को भी हाईटेक बना दिया है। मगर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे सर? दरअसल हमारी स्कूल में एक टेस्ट हुआ था जिसमें अपने दादा दादी के सोच और सोचने के तरीके में वो लिखना था और आपके सबों ने अच्छा लिखा है, लेकिन आपके बेटे ने जो लिखा मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया है। लीजिए, आप खुद पढ़िए। देखिए मिस्टर आसिम, मेरा ये मकसद नहीं था, आपकी इंसल्ट कराने का बिल्कुल नहीं था। आपका बेटा एक बहुत ही होशियार और हुनर विद्यार्थी है और हर पीढ़ी का वो है, अपने जनरेशन गैप कहते हैं। और जो बस कीजिए सर, बस कीजिए। आपका बेटा एक बहुत ही होशियार और हुनर बच्चा है। बच्चे जो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस टीचर और माँ बाप जिस तरह का रूप देना चाहे दे सकते हैं और क्या आप जैसा रूप देना चाहे दे सकते हैं। बस कीजिए सर, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। चुप कीजिए मिस्टर आसिम। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगिए। आपने इनका बहुत दिल दुखाया है मिस्टर आसिम। आपने बिल्कुल ठीक कहा है सर, मैं अपने माँ बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और अपने बेटे मुजाहिद का मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसे मैं अपने दादा दादी से बात करने और मिलने से कभी नहीं रोकूंगा। यह हुई ना बात मिस्टर आसिम। चलिए आपके घर चलते हैं, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं।